ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काला धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने जमकर तारीफ की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर एक राय उनकी थी और एक जस्टिस संजीव खन्ना की, लेकिन निष्कर्ष को लेकर सभी की सहमति थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थीं, उनमें कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। I think this is the most historic judgment that we have got from the Supreme Court in the last 5-7 years. It is a great boon for democracy. We were all concerned for the last so many years. Everyone who loves democracy was protesting about it. I myself wrote several articles and spoke to the media many times. And every issue that we had raised has been tackled in this judgment from whatever we heard in the judgment. कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं और यह भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम ये मांग करते हैं कि SBI तुरंत ये सारी जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखे, उसको पब्लिक करे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हमें एक भय और है, हमारा भय ये है कि शायद यह सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते पे जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले के विरुद्ध कोई काम न करे। इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है? हम रोज कोर्ट में रहते हैं और रोज जो है कुछ जजमेंट्स आते हैं पक्ष में, कुछ विपक्ष में। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है, वो मान्य होता है, उसे स्वीकारा जाता है, उसके कोई निर्देश होते हैं या आदेश होते हैं, उसमें उसका पालन होता है।